हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सपोर्ट मटेरियल के यूनिट 5 के रिगार्डिंग, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में आपको 3 यूनिट के जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल से बनते हैं, मैंने वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो भाई प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस सपोर्ट मटेरियल से आपके मिड टर्म में, प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिट 4 आपको पढ़नी नहीं है, निर्धनता वाली डिलीट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 5 के अंदर सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको यही नहीं समझ आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो भाई क्या आंसर लिखोगे आप इसका। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि भाई आप देखते हैं गांव की शिक्षा, शहरों की शिक्षा, सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों यहाँ पे बात पे बताई गई है कि 2 रीज़न बेसिकली मेन बताए गए हैं। पहला है आय की असमानता। सामान्यतः उच्च आय वाले राज्यों में उच्च साक्षरता दर है, भले ही ये अनुपातिक नहीं है। मतलब कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की आय ज़्यादा है तो वहाँ की साक्षरता, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जहाँ पे जिन स्टेट के लोगों की आय कम है वहाँ के लोगों की साक्षरता दर कम है। सबसे पहला, सबसे मेन रीज़न तो ये बताया गया है कि इस वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एक जगह तो एक स्टेट के अंदर, जैसे लाइक केरल है, वहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और एक दूसरा राज्य है बिहार, वहाँ पे लोग पढ़े ही लिखे ही नहीं है। शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय, एक सरकार की, एक स्टेट की जो सरकार है वो शिक्षा पे ज़्यादा ही खर्च कर रही है, एक स्टेट की जो सरकार है वो शिक्षा पे बहुत कम खर्च कर रही है। तो इस चीज़ का भी ये भी रीज़न है। शिक्षा की सूची के विषय में क्षेत्रीय असमानता विभिन्न राज्यों पर शिक्षा पर किए गए व्यय के विभिन्न स्तरों के कारण भी आ जाती है। मतलब कोई सरकार मान लीजिए 1 लाख खर्च कर रही है, कोई सरकार, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सरकार मान लीजिए 1 लाख खर्च कर रही है, कोई सरकार मान लीजिए 50,000 खर्च कर रही है, कोई सरकार मान लीजिए 20,000 खर्च कर रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे दिल्ली की बात करें तो आप जानते ही हैं कि भाई दिल्ली के अंदर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो भाई केजरीवाल ने अब देखो कितना अच्छा काम किया है स्कूलों के अंदर। तो अब दिल्ली की अगर हम सरकार की बात करें, राज्य सरकार की अगर हम दिल्ली की बात करें तो भाई यहाँ की सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पे पैसे खर्च किए हैं, स्कूलों को डेवलप किया है, बढ़िया बनाया है। तो भाई एजुकेशन यहाँ के दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को अच्छी मिल रही है। दूसरे राज्यों की सरकारों के जो सीएम है वगैरह है उन्होंने नहीं करा, तो वहाँ के स्कूल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। सरकार ज़्यादा पैसे खर्च करेगी एजुकेशन सेक्टर पे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कम खर्च करेगी तो कम। तो 2 ऐसे रीज़न है, अब आप खुद देख लीजिए, दिल्ली के स्कूल और किसी दूसरे यूपी के स्कूल या कहीं के भी स्कूल देख लीजिए आप, उनमें भाई अब अंतर आ गया। तो वही को आपसे पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हो कि भाई दिल्ली के स्कूल और दूसरे राज्यों के स्कूलों में अंतर क्यों है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भाई दिल्ली के स्कूलों की जो सरकारें हैं वो दिल्ली के स्कूलों पे फोकस कर रही हैं, दूसरे स्कूलों की सरकारें फोकस नहीं कर रही। सबसे पहला रीज़न ये, और दूसरा आय की असमानता, जो लोगों की आय ज़्यादा होती है वो भाई वहाँ के, जिन स्टेट की ज़्यादा होती है वहाँ की ज़्यादा, सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक के अंदर इसका आंसर है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तो आप पढ़ेंगे मानव पूंजी और मानव विकास, इसमें अंतर पढ़ेंगे। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास, इसमें अंतर पढ़ेंगे। और आप जो है मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण, इसमें अंतर पढ़ेंगे। 3 अंतर मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको बताया मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास, दूसरा मैंने आपको बताया मानव पूंजी और मानव विकास, और तीसरा मैंने बताया मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण। इसको पढ़ लीजिएगा। और मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में तो अंतर, ये 4 अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से गारंटीड है एक ना एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है पूंजी निर्माण के
निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए, मतलब मानव पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। पहला है स्वास्थ्य आधारित संरचना और दूसरा है प्रवसन पर व्यय। देखिए जी, यहाँ पे ये बात कर रहा है हेल्थ स्ट्रक्चर की बेसिकली, जैसे आप बोलोगे भाई ये वाला स्रोत तो कहीं मानव पूंजी के अंदर है ही नहीं, ये बेसिकली बात कर रहा है हॉस्पिटल्स वगैरह की, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा है प्रवसन, जो गांव से शहरों की लोग तरफ प्रस्थान करते हैं। तो पहले की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य आधारित संरचना निम्नलिखित प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देती है। एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित संरचना श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है। भाई जब एक देश के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, लोगों की हेल्थ जो है अच्छी होगी, तो उनकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात तो इससे उनकी दक्षता, नियमितता बढ़ जाती है और अनुपस्थिति दर कम हो जाती है। भाई जब हेल्दी रहेगा बंदा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो भाई काम धंधा जो है वो कॉन्टिन्यूस करता रहेगा और छुट्टी वगैरह जो है वो कम लेगा। ये जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधार करती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी और ये अर्थव्यवस्था में निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करता है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मान लीजिए बंदा जो है अनहेल्दी होता है, ठीक है, काम ही नहीं कर पा रहा, हफ्ते में 6 दिन बीमार रहता है, 1 दिन ठीक रहता है, वो बंदा क्या काम करेगा? वो बंदा घर में बैठ जाता है परमानेंट। और जब घर में बैठ जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है, किसी दूसरे पर्सन को उसका जो है खाना पीना जो है करना पड़ता है, वो उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है, क्योंकि वो काम करने में असक्षम है, क्योंकि भाई उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो जब देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ सही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है काम करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद खाएंगे खुद कमाएंगे। ये आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो वो यहाँ पे 4th पॉइंट में बात कर रहा है। तो एक देश के अंदर जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, जितनी अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देश के अंदर उपलब्ध होती है, उससे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी का निर्माण होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, एब्सेंट रेट जो है वो कम हो जाती है काम में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है और इंटरडिपेंडेंस की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा ये बात कर रहा है प्रवसन पर व्यय, जिसको हमने पढ़ा था कि भाई जब लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो प्रवसन में जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है और प्रवस्थित स्थान पर उच्च निर्वाह लागत, जैसे कि मान लो पहले मैं गांव में रह रहा था, अब शहर में रहूँगा, तो सिंपल सी बात है शहर में रहने का खर्चा जो है भाई वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू गाँव, और एक अनजान क्षेत्र में रहने की मनोवैज्ञानिक लागत जो है वो शामिल है। इसको कहते हैं प्रवसन व्यय। इसका लाभ उच्च आय के रूप में मिलता है। अब भाई मान लीजिए कोई बंदा गांव में जो है 10,000 की जॉब कर रहा था, अगर उसके शहर में जॉब लग जाए 30,000 रुपये की, तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यदि लाभ लागत से अधिक होता है तो व्यक्ति जो है प्लान करने का निर्णय ले लेता है कि हाँ भाई मेरे को फ़ायदा है, जितनी मेरी यहाँ से कॉस्टिंग लगेगी मैं उससे ज़्यादा रिटर्न जो है वहाँ से कमा लूँगा, तो वो पलायन कर लेता है। अगर भाई इसका उल्टा है तो वो पलायन नहीं करता। अगर उसे लग रहा है कि भाई मैं इतना रिटर्न वहाँ से पलायन करके नहीं कर पाऊँगा जितनी मेरी कॉस्ट लगेगी, तो वो पलायन का डिसीजन नहीं लेता और इस तरीके से व्यक्ति की उपयोगिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये दोनों क्वेश्चन जो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम के ऊपर आना ही आना है, फिक्स, घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं आप। ये यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं, 5 स्रोत होते हैं, 5 को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब ये कह रहा है मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण कीजिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये आपसे ये पूछा गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूँ। जब लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सही जानकारी होती है तो वो अधिक प्रभावी ढंग से मानव संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश करने से जीवन पर प्राप्त होने वाले लाभों का एहसास हो जाए तो वो इनकी अवहेलना नहीं करेंगे। इससे उनकी उत्पादकता, दक्षता और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इस तरह ये मानव पूंजी निर्माण में योगदान देगा। ये क्या कह रहा है आपसे, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बात कह रहा है कि अगर लोगों के पास हेल्थ की और एजुकेशन की, कि लोगों को क्यों हेल्थ पे और लोगों को क्यों एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहिए, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि भाई लोगों को बताइए कि भाई स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे लोगों को उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को क्यों पैसे खर्च करने चाहिए इन दोनों चीज़ों पे। कह रहा है अगर लोग इन दोनों चीज़ों पे पैसे खर्च करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो भाई वो ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से जो है यूज़ कर पाएंगे। जब उनको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे पैसा लगाने से मुझे फ्यूचर के अंदर ऐसा रिटर्न मिलने वाला है, तो वो उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर जो है मानव पूंजी
का निर्माण जो है वो हो सकेगा। ये जो है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ये जो है इसके अंदर ज़्यादा कोई क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना है वो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत या मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास, ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप जो है सारे के सारे कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़े अलग क्वेश्चन थे, ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। और ये जो क्वेश्चन है बुक से ज़रूर कर लीजिएगा, डिफरेंस मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और जो मैंने 3-4 बताए हैं, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट के साथ।